हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गेनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी पंचकुला जिले की। पंचकुला जिले के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपके लिए एक यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है। वन बाय वन आप सभी क्लासेस को देख सकते हो और बहुत अच्छे नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो इनसे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पंचकुला जिले की हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि पंचकुला की स्थिति कहाँ पर है हरियाणा के मैप के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पंचकुला जो है हरियाणा के मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में स्थित है और इसकी जो सीमा लगती है अंबाला जिले से लगती है। हाँ जी, तो आगे हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पंचकुला की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना की गई थी। पंचकुला जो शब्द है ये शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, पंच और कुला। पंच मतलब पांच और कुला मतलब कूप यानी कि नहरें। पंचकुला जो है 5 नहरों का शहर है या फिर हम कह सकते हैं ये 5 कुओं का शहर। तो ये जो है पंचकुला है और यहाँ का क्षेत्रफल है कितना 898 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। पंचकुला जो है इसकी स्थापना कैसे हुई थी? पंचकुला में 5 नहर होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? पंचकुला रखा गया। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ के उपनाम कौन कौन से हैं। तो पंचकुला के उपनाम की बात करते हैं। इसे नहरों का शहर तो कहा ही जाता है, इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। और पंचकुला की जो जनसंख्या है वो कितनी है? पंचकुला की जनसंख्या 10 लाख से कम जनसंख्या है यहाँ की। और साक्षरता दर कितनी है? 88.8% यहाँ की साक्षरता दर है। लिंग अनुपात है 873। आगे हम देख लेते हैं यहाँ से तहसील, उप तहसील और पंचकुला किस मंडल के अंतर्गत आता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है तहसील। तो पंचकुला की जो तहसील है वो कौन कौन सी है? पंचकुला में है पंचकुला, रायपुर, रानी और कालका। ये जो है 3 यहाँ की तहसील है। उप तहसील की बात करते हैं तो यहाँ से है बेरवाला और मोरनी। यहाँ पर बेरवाला आएगा। तो ये जो दो हैं ये यहाँ की उप तहसील है। और पंचकुला किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं इसके मंदिर, मस्जिद, जो गुरुद्वारे, यहाँ से धार्मिक संस्थान जो भी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम माता मनसा देवी का मंदिर। यहाँ पर ये प्रसिद्ध मंदिर है, माता मनसा देवी का मंदिर है। और मनसा देवी के श्राइन बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1991 में किया गया था। ये जो मंदिर है चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर स्थित मनी माजरा के पास शिवालिक की पहाड़ी के प्रथम शिखर पर स्थित है। और यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है और भीमा देवी का मंदिर भी यहाँ पर है पंचकुला में, जिसे कि उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा यहाँ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल यहाँ से है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 फरवरी 1929 को जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई थी। तो ये यहाँ से क्या है? गुरुकुल है। अब पंचकुला के हम कुछ मेलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेले कौन से प्रसिद्ध हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि आम मेला। आम मेला यहाँ पर हर साल लगाया जाता है और जून या जुलाई के महीने में ये मेला लगाया जाता है। और इस मेले को सर्वप्रथम कब लगाया गया? 1992 में लगाया गया। और यहाँ पर है मनसा देवी का मेला भी। जहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है वहीं पर मनसा देवी का मेला भी लगाया जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध है माँ काली का मेला। नेक्स्ट है यहाँ से पर्यटन स्थल जो कि यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन जो ये यहाँ का है वो एशिया का सबसे बेस्ट और प्रथम जो है कैक्टस गार्डन है यहाँ पर। मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर मोरनी हिल्स। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है यादविंदर गार्डन। जितने भी मेलों का जो आयोजन किया जाता है यादविंदर गार्डन में ही किया जाता है और जिसे कि कहा जाता है कि भारत का नंदनवन। यादविंदर गार्डन को भारत के नंदनवन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1661 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा ये स्थापित है? तो फिदा ए खान जो है उनके द्वारा ये स्थापित है। यहीं पर आम महोत्सव लगता है और ये जो मेला है 1992 में यहाँ पर लगाया गया था। नाहन कोठी है यहाँ से। रामगढ़ का किला भी यहीं से है। रामगढ़ का जो किला है वो किन्होंने बनवाया था? चंदेल राजपूतों ने
इसे बनवाया था। और यहाँ पर छत्रबीर जू भी है जो कि महेंद्र ग्लोबल पार्क के नाम से है। नेक्स्ट है यहाँ के प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं हम। पंचकुला के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख उद्योग यहाँ पर आते हैं। पंचकुला अर्बन स्टेट है यहाँ पर, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है, और नैनो उद्योग भी यहीं पर है, एचएमटी उद्योग भी यहाँ पर। एचएमटी का जो उद्योग था वो पहले ये अंबाला में था, और उसके बाद इसे पिंजौर में स्थापित कर दिया गया, और वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ से प्रसिद्ध नदियाँ जो कि पंचकुला जिले के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से कौन कौन सी जो 5 नदियाँ हैं वो यहाँ से बहती हैं। और यहाँ से है घग्गर नदी जिसे कि हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा के नाम से इसे जाना जाता है पानीपत, और सॉरी, पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। और सिरसा नदी भी यहीं से बहती है, और कौशल्या नदी भी यहीं से बहती है। और जो यहाँ से वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करते हैं तो यहाँ से वन्यजीव अभयारण्य है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कहाँ पर, पिंजौर में है, और 1987 में इसे स्थापित किया गया था। खोल ए रैतान वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी पंचकुला में ही है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ से प्रमुख शिक्षण संस्थान की हम बात कर लेते हैं। शिक्षण संस्थान यहाँ से कौन से हैं। शिक्षण संस्थान के अंतर्गत यहाँ पर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जीसीआरपीएफ पिंजौर। ये कहाँ पर स्थित है, पिंजौर में स्थित है। और ये जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है इनके बच्चों की शिक्षा यहीं पर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से जो प्रसिद्ध व्यक्ति तो कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति जो यहाँ से रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये अंजुम शायर। अंजुम शायर जो है यहाँ से प्रसिद्ध कवि हैं। अरुणा आसफ अली है यहाँ से, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ये रही हैं, और हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला रही हैं जिन्हें के मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ से है मीनाक्षी चौधरी, जिन्हें की मॉडल मिस ग्रांड इंटरनेशनल के अवार्ड से सम्मानित किया गया, कब, 2018 में। विश्वजीत सिंह यहाँ से हैं जो कि एक शूटिंग के खिलाड़ी है, जिन्हें की भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और गौरी शोरान, इनका संबंध भी यहीं से है। ये एक शूटिंग के खिलाड़ी हैं और भीम अवार्ड से ये सम्मानित है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख रहे हैं। पंचकुला में यहाँ पर है एचएसएससी और एचपीएससी और हरियाणा साहित्य अकेडमी। इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पंचकुला में ही है। एचएसएससी का मुख्यालय भी पंचकुला में ही है, और हरियाणा का अभिलेखागार विभाग भी पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वन है, वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, पंचकुला है। और हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है। और यहाँ पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है। और हरियाणा में जो सिंचाई विभाग का मुख्यालय है वो भी पंचकुला में ही है। और तीतर प्रजनन केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है, पंचकुला जिले में ही है। तीतर प्रजनन केंद्र जो है मोरनी में है, और गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पंचकुला के पिंजौर में है। नेक्स्ट है यहाँ से जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर हम बात करते हैं कौन सा रहेगा, पंचकुला रहेगा। मोरनी हिल्स में जो करहो नाम की जो जगह है, करहो नाम का स्थान है, ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स की। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मोरनी की पहाड़ियों से ही होता है। और फसल की बात करें तो यहाँ पर मक्के का उत्पादन होता है। और सबसे ऊंचा मतदान केंद्र धमन पंचकुला में है। रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। और मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, पंचकुला में लगता है, ये आपको पता है। और जून जुलाई के महीने में ये लगाया जाता है। टीचर होम भी पंचकुला में ही बनाया गया है। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार भी मिले हैं। और सबसे जो पहली सेब मंडी है हरियाणा में वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, पंचकुला में की गई थी। हरियाणा के जो पंचकुला जिला है इसमें विश्व स्तर पर योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। और महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, पंचकुला में ही है। तो ये कहाँ पर है, पंचकुला में ही है। तो पंचकुला के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी है, डिटेल में जाना है पंचकुला के बारे में। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपको ये हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। धन्यवाद।